हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SL स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 15 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश का पहला एडवांस सरकारी हमाम मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, भोपाल में देश का पहला एडवांस सरकारी हमाम मध्य प्रदेश के भोपाल में बनेगा, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो देश का पहला आधुनिक सरकारी हमाम कालियासोत पहाड़ी पर बने हकीम सैयद जलाउल हसन शासकीय यूनानी चिकित्सा कॉलेज कैंपस में बनेगा। यूनानी कॉलेज की रीडर डॉक्टर महफूज उर्फ रहमान ने करीब 6 महीने की मशक्कत के बाद प्रोजेक्ट का मॉडल तैयार कर आयुष विभाग को दिया था, जिससे विभाग ने एक प्रस्ताव के साथ शासन को भेज दिया है। इस हमाम के लिए कॉलेज कैंपस में 3000 वर्ग फीट जमीन रिजर्व की गई है। और दरअसल यूनानी पैथी में हमाम में जोड़ों के दर्द, वजन कम करने और भूख नहीं लगने, चर्म रोग समेत ब्लड सर्कुलेशन की समस्या जूझ रहे मरीज का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के भोपाल के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमांशु श्रीवास ने दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के होनहार खिलाड़ी हिमांशु श्रीवास ने हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। हिमांशु ने फाइनल में विजय कुमार को 5-0 से पराजित किया। इस तरह मध्य प्रदेश ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण और 4 कांस्य पदक, 1 स्वर्ण 4 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के 5 बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंचे थे। इसमें हिमांशु श्रीवास ने ही अपने सफर को आगे बढ़ाने सफल रहा और हिमांशु ने 57 किलोग्राम वर्ग में शानदार जीत के साथ फाइनल में अपना स्थान पक्का कर किया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बॉक्सिंग अकादमी भोपाल में, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, तो दोस्तों इसका पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक। और इसके अलावा तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 गुवाहाटी, असम गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। और इस बार जो वर्तमान में चल रहे थे दोस्तों, तो यह दोस्तों 4 जून से 13 जून 2022 तक पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम समेत चंडीगढ़, दिल्ली और शाहबाद और अम्बाला में आयोजित किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर 18 के आयु वर्ग के खिलाड़ियों के बीच 25 खेलों मुकाबले आयोजित होते हैं, जिसमें कि 5 भारतीय मूल के खेल शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का बिक्री उपयोग कब से प्रतिबंधित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई में दोस्तों मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 में 1 जुलाई सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जाएगा। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड्स, गुलाबों के लिए प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉलीस्टाइरीन, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ और मिठाई के डब्बे, आमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट पैक करने वाली रैपिंग फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक व PVC बैनर स्टिकर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, यह संशोधन नियम 2021 के तहत किया जाएगा, आपको याद रखना, जुलाई से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में GST राजस्व वृद्धि संबंधी हाई पावर कमेटी की अनुशंसाओं के प्रतिवेदन का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा GST राजस्व संबंधी वृद्धि हाई पावर कमेटी के प्रतिवेदन शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा विमोचित किया गया, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की तेजी से आगे बढ़ने वाली GST राजस्व वृद्धि करना आवश्यक है, इसके लिए GST राजस्व वृद्धि संबंधी गठित हाई पावर कमेटी ने बहुत उत्साह से कार्य किया है और गहन अध्ययन कर अपनी उपयोगी अनुशंसाएं की हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि करदाताओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और करदाताओं को कर चुकाने की आदत डालेंगे। और मुख्यमंत्री चौहान ने आज अपने निवास से BC से GST राजस्व वृद्धि संबंधी हाई पावर कमेटी के प्रतिवेदन का विमोचन किया था। दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें GST के बारे में, तो दोस्तों यह 101वें संविधान संशोधन के तहत GST 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू की गई थी, आपको याद रखना। और दोस्तों, अगर बात करें विश्व की, तो दोस्तों GST लागू करने वाला देश का मतलब विश्व का पहला देश था फ्रांस, जो कि 1954 में इसने GST लागू की थी। और भारत में
पहला राज्य था असम, जिसने 12 अगस्त 2016 को असम राज्य द्वारा जीएसटी लागू की गई थी सबसे पहले। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा आयोजित महाविद्यालय युवा संसद प्रतियोगिता में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने दोस्तों इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ ने महाविद्यालयीन युवा संसद प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा कर दी है। इसके तहत प्रत्येक श्रेणी में 3 पुरस्कार, 1 प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। पहले स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रहा, संस्थान को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और दूसरे पुरस्कार के बाबूलाल गौर कॉलेज को 10,000 रुपये मिलेंगे। और तीसरा पुरस्कार हमीदिया कॉलेज को मिलेगा, जो कि जिसको नूतन भाव प्रोत्साहन तहत प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 14 अगस्त 1990 में की गई थी, आपको याद रखना है। और जिसके दोस्तों वाइस चांसलर हैं के जी सुरेश जी। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी हैं दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। कल आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में देश में पहली बार मध्य प्रदेश के किस सेंचुरी में प्री मानसून वाटर काउंटिंग की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, राता पानी। आज के लिए एप्लीकेशन है जिसका आपको राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश का पहला एडवांस सरकारी हमाम मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आंसर आपको अच्छी तरीके से जितना आपको पता हो उतना ज़्यादा आपको राइट करना है ना। तो दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।